आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बढ़ाने की कोशिश करिए। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि कोर्स आपका कंप्लीट करूँ। और थोड़ा लेट आया हूँ, इस बात का अफसोस है, मुझको पहले आ जाना चाहिए था यूट्यूब पे। अब यहाँ जो है एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 एपी चैप्टर से मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट आप लोग कर ले जाइएगा, इसलिए कि मैं इसके आगे इतना अच्छा समझा दूंगा कि जो है फर्स्ट आसानी से आप कर लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, मतलब वो पूछ रहा है कि 30 टर्म की एपी क्या होगी। अब यहाँ जो है 30 टर्म जो है n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है 30। अब जो टर्म है आपकी क्या है n, टर्म क्या है आपका n है, n आपकी कितनी है 30 है। अब यहाँ आपका कितना 1074, अब ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। जो 10 है आपका पहला नंबर, पहला जो नंबर आपका 10 है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक। उसके बाद कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। a2 में से a1 माइनस कर दिया तो a2 आपका 7 है, a1 आपका 10 है। अब 7 में से 10 जाएगा -3, तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया -3 आ गया। अब यहाँ जो है an ap निकालना है, an इक्वल a प्लस n माइनस ब्रैकेट में d। अब an 30 टर्म की ap निकालना है, तो an इक्वल a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है आपका 10 है, n की वैल्यू कितनी है 30 है, -1 d की वैल्यू कितनी है आपकी -3 है। अब यहाँ 10 30 में से 1 जाएगा 29 माइनस 3 10। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा आपका 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 87 आएगा। अब 87 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 77। ये आपका आंसर आ गया, ये 30 टर्म की एपी आ गई -77। इसको आप नोट करके मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ कह रहा था 11 टर्म्स ऑफ द एपी -3 -1/2। 11 टर्म ऑफ द एपी मतलब 11 टर्म की एपी पूछ रहा है, कितना दिया -3 -1/2। अब यहाँ जो है 11 टर्म जो है n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11। फिर उसके बाद ये फर्स्ट टर्म है आपका, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 जो है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू -3। अब d की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक बार फिर बताते रहा हूँ, a1 a2 a3। अब d की वैल्यू आपकी a2 में से a1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है -3, -1/2 माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा +3, यहाँ 1 मान लिया, ठीक। अब यहाँ 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1 आएगा। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 2 से 2, 2 का ऊपर 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से 6 आ गया। अब -1 + 6, माइनस का नंबर छोटा प्लस का नंबर बड़ा, तो -1 + 6 5 आ जाएगा, घटेगा लेकिन माइनस नहीं राइट किया जाएगा। अगर -6 और +1 होता तब माइनस राइट किया जाता। अब यहाँ d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/2। अब कह रहा है 11 टर्म की एपी निकालना है, an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n-1d। अब an इक्वल a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म कितना है -3, फर्स्ट टर्म कितना है -3। अब n की वैल्यू कितनी 11 -1, d की वैल्यू कितनी है आपकी 5/2। अब -3, 11 में से 1 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा आपका, 11 में से 1 गया 10 आ गया 5/2। अब 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ an इक्वल -3 प्लस 5 का कितना हो जाएगा 5 5 का 25। अब an इक्वल माइनस का नंबर छोटा प्लस का नंबर बड़ा, तो -3 + 25 घट जाएगा आपका क्या आ जाएगा 22, माइनस नहीं लगेगा इसलिए माइनस का नंबर छोटा है, तो आंसर आपका क्या आ गया 22।
कल जो है आपको मैं और क्वेश्चन आगे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि आज संडे, आज बहुत सा काम करना है और भी बच्चों को मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और एग्ज़ाम करीब है, तो सबको अपना अपना टाइम दिया हुआ हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, आपको जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।